नमस्कार। मैं आचार्य अशोक भंडारी आज आपसे लगन के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने आ रहा हूँ कि 12 लगन होते हैं हमारे, है ना। मेष और वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और उसके बाद वृश्चिक, धनु, धनु के बाद आपके मकर, कुंभ और मीन। तो इन लगन के बारे में हम विस्तृत रूप से थोड़ा सा जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि इस लगन में जो पैदा होते हैं, जो लोग, जो जातक पैदा होते हैं, तो उनका विवाह, उनका जो क्या बोलते हैं, स्वभाव कैसा होता है, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी होती है, उनकी आयु कैसी होती है ना। और उनको क्या मंत्र जाप करना चाहिए, अगर वो कोई स्टोन पहनते हैं, या कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए, किन रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इष्ट देव जो उनके कैसे निकालेंगे उसे बताएंगे। आपके इष्ट की पूजा में क्या करना चाहिए, कैसे करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज बहुत बहुत आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे जो पिछले 5 वीडियो को बहुत सराहा है, और जिसके कारण मैं और इसको अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ, करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट तो मुझे चाहिए। थैंक्स लॉट फॉर दैट। बहुत बहुत उसका आभार मैं प्रकट करता हूँ आपसे। तो हम शुरू करते हैं मेष लगन के बारे में। लगन जो होता है, इसको मुख्य ग्रह भी बोल सकते हैं लोग, और लग्नेश भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसका जो स्वामी है वो मंगल है, ठीक है। तो ये चर लगन इसको बोला जाता है ना, थोड़ा चंचल लोग बोलते हैं। तो इसमें जो पैदा होते हैं ज्यादातर थोड़ा क्रूर स्वभाव के होते हैं, थोड़ा सा गुस्सैल भी होते हैं, रौबीले होते हैं, और चेहरा इनका लाल रंग ये होता है, थोड़ा क्रोधी स्वभाव इनका होता है। मोस्टली ये पुलिस, आर्मी इस जगह चले जाते हैं, या गवर्नमेंट के ऑफिस में चले जाते हैं अगर सूर्य की स्थिति अच्छी होती है ना। इनकी अगर और चीज पे देखें, और इसके बाद हम इसके लगन के बाद हम इनकी आयु देखें, तो आयु भाव में क्या मंगल बैठा होता है। अगर इनका जो मंगल की पोजीशन अपनी आप कुंडली में इसमें देखेंगे, है ना, लगन के हिसाब से कुंडली में देखेंगे, अगर मंगल की पोजीशन इनकी अच्छी है, स्थिति अच्छी है, तो इनकी आयु बहुत अच्छी रहती है, या हेल्थी बहुत रहते हैं। अगर मंगल की स्थिति थोड़ा कमजोर होती है तो इनको हेल्थ की समस्याएं बीच में आती रहती है। कई बार जुकाम खांसी की हो जाती है, कोई एलर्जी इनको हो सकती है ना, कई बार हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करना है कि अपने मंगल को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इनकी पत्नी कैसी होती है ना। इनकी पत्नी का जो जब 7वां भाव हम देखते हैं वहां शुक्र की स्थिति बनती है, तो पत्नी अमूमन अगर देखा जाए इस लगन वाले, उनकी पत्नी अच्छी होती है और उनको सारे गुण शुक्र के होते हैं, तो वो स्टाइल भी करती हैं, मतलब धन भी आता है और बहुत उनके लिए अच्छा दोनों का तालमेल रहता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इनको किस दिन में जो इनके लिए शुभ दिन माने जाते हैं ना, जैसे कि शुभ वार देखेंगे तो मंगलवार इनके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा, और उसके बाद शुक्रवार इनके लिए बहुत अच्छा है। पर जो इनके लिए अच्छा नहीं है, बुधवार को कोई विशेष कार्य ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद हम फिर देखेंगे इनकी लगन के हिसाब से कि इनको किस रंग का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, है ना। तो लाल रंग पर प्रयोग कर सकते हैं, नीला रंग प्रयोग कर सकते हैं, और सफेद रंग का भी प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, हरे रंग का प्रयोग बहुत कम करें, और ना ही करें तो अच्छा है, ये इनके लिए रंग अच्छा नहीं है। इसी प्रकार अगर हम इनके लगन को देखते हैं तो इनके लिए अगर रत्न ये पहनने का शौकीन है, ये पहनते हैं, इनको पहनने चाहिए। अगर इनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा कमजोरी है, जैसे मंगल की स्थिति, तो इनको मूंगा धारण कर सकते हैं अपनी इस उंगली में, तांबे में, सोने में या चांदी में भी पहन सकते हैं। अगर इनको पंचमेश, जो इनका पंचम भाव है, जो शिक्षा का है, प्रेम का है, शादी का है, और जो भी कार्य करते हैं उसके लिए, तो उसके लिए रूबी एक पहन सकते हैं, माणिक्य जिसे बोला जाता है ना। उसको तांबे, सोने और चांदी में भी पहना जा सकता है, और ब्रॉन्ज में भी पहन सकते हैं, पीतल में, उसको रिंग फिंगर में पहना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके भाग्येश की। अगर इनके काम, इस लगन वालों में काम होते होते रुक जाते हैं या फंस जाते हैं कभी कभी, तो इनको पुखराज पहनना चाहिए। बस पुखराज के साथ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि पुखराज बहुत अच्छा स्टोन है, फर्स्ट फिंगर में इसको पहना जाता है। बस के देख लीजिएगा कि आपको पेट की समस्या अगर ज्यादा रहती है, या है ना, कोई एसिडिक फॉर्म होता है आपको, तो पुखराज नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो वो और नुकसान कर देगा आपको, ठीक है। उसकी जगह आप सोने का एक छल्ला फर्स्ट फिंगर में पहन सकते हैं, वो भी सेम लाभ देगा। और अगर ये मंत्र करना चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा ही कर सकते हैं, और मंगलवार का उपवास रख सकते हैं। उसके लिए एक मंत्र है ओम अंगारकाय नमः, उसका जप करेंगे 108 बार रोज, तो इससे भी इनको लाभ आएगा, ठीक है। और बजरंग बाण भी पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप देखेगा कि इस लगन वालों के लिए, तो इनके जो इष्ट देवता हैं, हम एक हमारे कुल देवता होते हैं, एक हम जिसकी पूजा करते हैं ना, तो हमारे एक इष्ट देवता होते हैं। ये कैसे निकाला जाता है कुंडली से, जब हम इसका पंचम भाव देखेंगे लगन का, तो यहाँ पे सूर्य की स्थिति बनती है ना। तो कहा जाता है कि इस जब जहां पे जो भी राशि बनेगी तो उसी की हम पूजा करते हैं, तो इनका सूर्य की स्थिति यहाँ बनती है। तो इनके जो लग्ने, जो इनके पंचमेश हैं,
वो सूर्य है, तो सूर्य की आराधना इनको करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए सुबह जल्दी उठ के सूर्योदय के टाइम पे, और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और उसके लिए एक और काम कर सकते हैं, जैसे सूर्य की प्रतिमा अगर कोई ले सके या सूर्य का नाम एक पेपर में लिख दें लाल रंग से, तो उसके साथ ये एक छोटी सी शीशी में गंगा जल रख सकते हैं, उसके साथ एक सुपारी रख सकते हैं और एक हल्दी की गांठ रख सकते हैं, है ना, और थोड़ा कपूर रख सकते हैं। किसी लाल कपड़े में इसको करके अपने पॉकेट में रख दीजिए, तो यह आपकी रक्षा कवच बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम दूसरे लगन की ओर जाएंगे, जो वृषभ लगन कहा गया। वृषभ लगन का जो मुख्य ग्रह मानेंगे या लग्नेश जो शुक्र होता है, तो शुक्र की स्थिति को देखेंगे यहाँ पे कैसा होता है इनका स्वभाव। बहुत शौकीन मिजाज लोग होते हैं ये, थोड़ा सा आलसी होते हैं, थोड़ा डरपोक भी होते हैं, है ना, और आंखें गोल गोल होती हैं, थोड़ा स्टाइलिश करते हैं, कला प्रेमी होते हैं, संगीत पसंद करते हैं ज्यादा, पढ़ाई लिखाई ठीक है एवरेज रहते हैं, और ज्यादातर फिल्म इनका जो व्यवसाय करते हैं, किस फील्ड में जाते हैं ज्यादातर, ये फिल्म लाइन है, एक्टिंग है, ग्राफिक्स है, वेब डिजाइनिंग है, इवेंट्स हैं, इस तरह के कामों में ज्यादा संलग्न रहते हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में ठीक रहते हैं। और इनकी आयु देखें अगर लगन के हिसाब से, नवम भाव इनके अष्टम भाव में तो बृहस्पति की स्थिति है। अगर यहाँ पे इनका इस लगन वालों का बृहस्पति अच्छा रहता है तो इनके आयु में कोई दिक्कत नहीं रहती। अगर बृहस्पति खराब है तो गले पेट की समस्या इनको लगातार होती रहती, तो इनको अपने बृहस्पति को ठीक करना चाहिए। गाय गुरु मंदिर की सेवा, बड़ों के साथ अपने संबंधों को ठीक करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे इनकी हेल्थ में सुधार होगा और इनकी आयु भी अच्छी रहेगी। अब इसके बाद देखते हैं कि इनकी पत्नी कैसी होगी, है ना। इनकी पत्नी जो हम देखें तो मंगल वहां पे बैठे सप्तम भाव में, तो इनकी पत्नी ठीक होती है। थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति दिखाई दे रही है क्योंकि मंगल वहां बैठे हुए, तो थोड़ा सा शुक्र और मंगल की स्थिति में कहीं ना कहीं दोनों में आपसी तनाव छोटा मोटा हो सकता है। तो प्रयास करें कि उनके साथ अच्छे से बना के चले और उनकी रेस्पेक्ट करें, और इनको कोशिश करना चाहिए कि फीमेल का थोड़ा रेस्पेक्ट करें, और मेल है तो फीमेल का, और फीमेल है तो मेल का रेस्पेक्ट करें, है ना, तो ये भी ठीक रहेगा। और इनके लिए अगर हम इनकी लगन के हिसाब से देखें तो इनके लिए शुभ दिन बुधवार और शुक्रवार इनके लिए अच्छे रहेंगे, और मंगलवार को कोई विशेष कार्य ना करें तो अच्छा है, ये तो नुकसान हो सकता है। और रंग की अगर इनके रंग के हिसाब से देखें कौन सा रंग इनको पसंद रहेगा, तो इनके लिए फेवरेबल रहेगा तो हरा रंग, सफेद रंग और गुलाबी रंग, 3 कलर इनको पहनने चाहिए। और थोड़ा सा लाल रंग का प्रयोग कम करना चाहिए, नहीं तो इनको नुकसान हो सकता है। और रतन अगर ये पहनना चाहते हैं, अगर पहनते हैं, जैसे कि इनकी लग्नेश की जो शुक्र है, शुक्र को इम्प्रूव करने के लिए, इनका आकर्षण बना रहे या इनका ऑरा अच्छा रहे, तो इनको एक हीरा पहन सकते हैं, ओपेल पहन सकते हैं उसके लिए, है ना। और पंचम भाव जो शिक्षा का भाव है, एजुकेशन का भाव है, कोई कार्य करना चाहते हैं, व्यापार है कोई चीज के लिए, तो इनको पन्ना पहनना चाहिए, है ना। इस छोटी उंगली में, तर्जनी इसको बोलते हैं, छोटी उंगली में इनको पहना जाता है कनिष्का में, तो इसको पन्ना पहन सकते हैं। सोना चांदी या तांबा जो भी इनको पसंद आए उसमें पहन सकते हैं। और एक नीलम जो इनका भाग्येश है मंगल के लिए और शनि के लिए, सॉरी, तो शनि के लिए इनको नीलम पहन सकते हैं, पर नीलम को ऐसे नहीं पहना जाता। इसको शनिवार के दिन थोड़ा सा अपने बाजू या अपने फिंगर में इसको बांध के सोया जाता है 1-2 दिन। फिर देखा जाता है कि जब आप इसको टेस्ट करते हैं और आपको कैसा रिजल्ट आ रहा है, इसको मतलब इसको पहनने से आपको कोई लाभ हुआ या आपको अच्छा लगा, तब इसको आप पहनिएगा, नहीं तो नीलम को पहनने की जरूरत नहीं है। एक लोहे का छल्ला आप पहन लेंगे, वो भी वही काम करेगा। ठीक है। इसके बाद मंत्र देखते हैं कि क्या मंत्र इनको करना चाहिए। इनके इष्ट जो है, इष्ट का मंत्र कर सकते हैं। गणेश जी इनके इष्ट बनते हैं, तो ओम गंग गणपते नमः का मंत्र ये कर सकते हैं, या ओम बूम बुद्धाय नमः का मंत्र ये कर सकते हैं। गणेश बुधवार के दिन ये उपवास रख सकते हैं, है ना, वर्क कर सकते हैं उसका। और इनके इष्ट के जो भी है, इष्ट के लिए क्या करना है इनको कि गणेश जो इनके इष्ट हैं गणेश जी, उसके लिए एक हरे पाउच में या हरे कपड़े में गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा ले सकते हैं, या गणेश जी का नाम हरे रंग से किसी कागज पे लिख के उसको, उसके साथ एक सुपारी, गोल सुपारी ले लेंगे, एक हल्दी की गांठ रख लेंगे, और एक क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा गंगा जल एक शीशी में रख लेंगे अपने पास, और कपूर के साथ इसको बांध के अपनी पॉकेट में अपने साथ हमेशा रख सकते हैं। तो आपका रक्षा कवच की तरह काम करता है। बहुत ही अद्भुत उपाय है, आप करके देखिए, आपको पक्का लाभ आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन लगन। मिथुन लगन जो है वो बुध का लगन है। ठीक है, इसको मुख्य ग्रह भी बोल सकते हैं आप, इसको लग्नेश भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस ग्रह का जो ये द्विस्वभाव राशि होती है इसको बोलते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं इसको, द्विस्वभाव मतलब कि 2 स्वभाव, 2 तरह से सोचते हैं लोग, इधर भी उधर भी, प्लस माइनस, जो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं लोग। इनका स्वभाव कैसा होता है, बहुत शार्प माइंड होता है इनका, और बहुत बुद्धिमान, सुंदर वाणी, और बातों के भी अच्छा बोल लेते हैं, ज्योतिष भी कर सकते हैं,
इनकी लैंग्वेज पे, इनकी जो वाणी पे बहुत पकड़ रहती है इनकी, तो अच्छे अच्छे कहा गया। इनको थोड़ा जल्दीबाजी थोड़ा कर लेते हैं कई बार, तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे चीजों को समझ के, तो चीजों में इनको लाभ आएगा। इनके आयु स्थान को देखें तो आयु स्थान में शनि बैठा हुआ है। अगर इनका शनि अच्छी पोजीशन पे है तो इनको लाभ स्थिति रहती है और इनकी आयु अच्छी रहती है, इनकी हेल्थ की समस्या नहीं रहती। अगर शनि की पोजीशन खराब होगी तो शनि की दशा में इनको हेल्थ प्रॉब्लम इशू होते हैं, तो आयु में दिक्कत हो सकती है। अगर इनकी पत्नी भाव को देखें तो वहां पे बृहस्पति की स्थिति बनती, तो मुझे लगता है कि पत्नी तो इनकी अच्छी होती, सुंदर होती, पर कहीं ना कहीं इन दोनों का मुझे लग रहा है फिर भी विचारों में कहीं मतभेद रहता है। मिथुन लगन के जो लोग होते हैं थोड़ा तेज तरार होते हैं और बृहस्पति वाले थोड़ा सा लॉजिकल लोग होते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके विचारों में टकराव रहता है, तो थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है। तो कोशिश कीजिएगा इस भाव को ठीक करें, पत्नी के साथ संबंध बनाने का, अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें, आपको लाभ होगा। और आपके लिए मैं देखूं अगर दिन कौन से दिन अच्छे रहेंगे, बुधवार और शुक्रवार आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। और आप कोशिश कीजिएगा मंगलवार को कोई विशेष कार्य ना करें तो आपको लाभ आएगा। और रंग में देखो, अगर आप रंग कोई पहनते हैं तो ज्यादातर तो कोशिश कीजिएगा हरा और सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा। और लाल और नीला रंग कोशिश कीजिएगा कम पहनेंगे तो आपके लिए भी लाभ रहेगा। अगर हम देखें कि रतन, अगर आप रतन में विश्वास करते हैं, कोई रतन पहनते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी के लिए अगर हम बताऊं कि कुछ पहनना चाहते हैं हम, तो पन्ना आप पहनिएगा, इससे आपको बहुत लाभ आएगा। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही स्मार्टनेस देखें यार, आपकी समझ है, आपकी सूझबूझ है, वो बहुत काम करेगी। और अगर आप नए कामों में जैसे कोई काम होके आपके फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उसके लिए आप हीरा पहन सकते हैं या ओपल पहन सकते हैं, तो उससे भी आपको लाभ आएगा। अगर आपका भाग्य स्थान का स्वामी शनि वीक कमजोर स्थिति में, तो आपको नीलम पहन सकते हैं। पर नीलम को मैंने फिर बताया है कि इसको पहनने के लिए आपको इसको टेस्ट करना होता है। शनिवार के दिन रात को अपने बाजू या फिंगर में इसको लपेट के सो जाना चाहिए। फिर सुबह देखिए किस तरह से इसका प्रभाव आप पे आया है। मंत्र आप बुध का मंत्र कर सकते हैं, ओम बुद्धाय नमः। और आपके इष्ट देव देखूं तो मैं माँ दुर्गा आपकी इष्ट देवी है ना, तो उनकी उपासना आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का कवच पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, ओम धूम दुर्गाय नमः जप कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप भी स्त्रियों का सम्मान, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों का सम्मान करें, और आप स्त्री हैं तो पुरुषों का सम्मान, मतलब स्त्री पुरुष दोनों अपोजिट के लिए, स्त्रियों के लिए पुरुषों का सम्मान, पुरुष हैं तो स्त्रियों का सम्मान करें, ठीक है। और इसके साथ आप क्या कीजिएगा कि माँ दुर्गा की एक प्रतिमा अपने इष्ट देव के लिए, जो इष्ट देव आपके दुर्गा हैं, तो उनके लिए क्या कीजिएगा, छोटी सी प्रतिमा अगर माँ दुर्गा की मिल जाती, ठीक है, नहीं तो एक सफेद कागज पे आप लाल रंग से ओम दुर्गा का नाम लिख सकते हैं, जय दुर्गा माँ या जो भी इनका नाम लिख के, उसके साथ एक छोटी सी आप सुपारी रखी, एक क्या हल्दी की गांठ रखी, और गंगा जल रखी, और थोड़ा कपूर रखी। इसको एक लाल पाउच में आप करके अपने पॉकेट में या अपने पर्स में रख सकते हैं, और जब भी कहीं जाए तो उसको अपने साथ लेके जाइए, तो आपकी रक्षा कवच के रूप में आपसे काम करेगा। बहुत अच्छा उपाय है, आप करके देखिएगा, आपको लाभ आएगा। मुझे बताइएगा फिर कि आपने जब ये किया तो आपको कैसा इसके बाद फील आया, या कैसा आभास हुआ, या आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया। इसके बाद हम बात करें कर्क लगन की। बहुत ही अति उत्तम इसको लगन बोला गया, बहुत अच्छा लगन बोलते हैं। और इसका जो लग्नेश है, जो चंद्रमा है, अगर हम मुख्य ग्रह देखें तो चंद्रमा है, ठीक है। अगर चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में तो लाभ ही लाभ है आपके जीवन में, है ना। इस राशि के, इस लगन के जो लोग होते हैं बहुत सुंदर रहते हैं, थोड़ा चंचल प्रवृत्ति के रहते हैं, और सुंदर बहुत होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, दूसरे को जल्दी इंप्रेस कर लेते हैं, है ना। अब इनके आयु भाव को देखें तो शनि वहां पर आता है, तो अगर शनि की स्थिति में, फिर कहता हूँ शनि की स्थिति अच्छी होती है तो लगभग इनके हेल्थ में कोई इशू नहीं होती, और शनि की स्थिति खराब रहती है तो शनि की दशा जब आती है तब इनको हेल्थ की समस्याएं देती है, कोई ऑपरेशन है, कोई दिक्कत, कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम देती रहती है। तो प्रयास कीजिए कि शनि को ठीक करने का, उसके लिए पीपल पे जल दे सकते हैं, या शनिवार को पीपल पे दीपक भी लगा सकते हैं, उसको ठीक कीजिएगा। इसके बाद इनके पत्नी भाव को देखते हैं कि जो शनि वहां पे बैठते हैं, तो इनकी जो पत्नी होती है या पति होते हैं धार्मिक विचारों के होते हैं, अच्छे होते हैं, और गुणों, उनके अच्छे गुणों, सौभाग्यशाली भी होते हैं। कन्याएं थोड़ा ज्यादा होती हैं इनकी, तो व्यापार के लिए भी पति पत्नी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो पति पत्नी की स्थिति अगर देख रहा हूं तो काफी अच्छा, मेरे हिसाब से ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इनके लिए दिन कौन सा होना चाहिए, तो मंगलवार है, बृहस्पतिवार है और सोमवार है, ये तीनों दिन के लिए काफी अच्छे रहते हैं। शनिवार और बुधवार को कोई विशेष कार्य ना करें तो अच्छा रहेगा। और इनके लिए रंग देखो तो सफेद है, पीला है,
है ना। ऑरेंज है, ये रंग अच्छा रहता है। और इनको अशुभ रंग इनके लिए हरा और नीला रंग थोड़ा कम प्रयोग करना चाहिए, उनके लिए ठीक रहे। और अगर हम रतन की बात करते हैं, अगर ये रतन पहनना चाहते हैं तो सबसे अच्छा इनको रतन रहेगा इनके लिए मोती। मोती इसलिए कि इनकी पर्सनैलिटी का कारक है, मन का कारक है, इनको मन को बैलेंस करेगा। अगर मन भटकता बहुत है तो कर्क लगन वाले थोड़ा चंचल, मैंने कहा, बुद्धि के रहते हैं, तो एक मोती अगर गले में आप चांदी की चेन में धारण करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है उससे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई में कोई अवरोध ना आए, या पढ़ाई अच्छी चले, या नए काम जो भी करते हैं उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए आप मूंगा, एक मूंगा तिकोना मूंगा आप पहन सकते हैं तांबे में या चांदी में। उसको पहनेंगे तो बहुत लाभ रहेगा आपके लिए। और आप देखिएगा आपके भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति हैं। अगर बृहस्पति के कारण आपको कोई, जैसे मान लो भाग्य स्थान में काम होते होते रुक जाते हैं या अटक जाते हैं, या आपको लगता है कि आपका जो भाग्य है वो कहीं थोड़ा कमजोर लग रहा है आपको, तो आप क्या कीजिएगा, एक पुखराज पहन सकते हैं 105 या 106 रत्ती का जो ना आपका वजन रहेगा, तो उसको पहन लीजिए। बस उसके एक चीज और देखिएगा इसके साथ, मैंने पुखराज के लिए पहले भी बताया आपको, फिर दोबारा से बता रहा हूँ, पिछले लगन में बताया था मैंने मेष लगन में, कि जब इसको पहनते हैं तो अपने पेट का ध्यान रखिएगा। पेट में आपको एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा रहता है तो ये दिक्कत करता है, या मोटापे की समस्या आपको बहुत ज्यादा है तो भी पुखराज आपको नुकसान कर सकता है, ज्यादा फायदा नहीं देगा। तो कोशिश कीजिएगा उसकी जगह आप एक सोने का छल्ला इस पहली उंगली तर्जनी में पहन सकते हैं, इंडेक्स फिंगर में, इससे आपको बहुत लाभ आएगा। ठीक है। और अगर आप देखो मंत्र क्या करेंगे आप, तो आप चंद्रमा का मंत्र कर सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमा से। अगर आपका मन बहुत ज्यादा भटकता है, सोमवार का व्रत रख सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ आएगा। और आपके इष्ट देव देखते हैं, इष्ट देव आपके हनुमान जी बनते हैं इसमें, तो मंगल देव की आप पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं कभी मंगल और शनिवार को। और उसके लिए आप छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा रख सकते हैं। अगर प्रतिमा नहीं रख सकते तो हनुमान जी का नाम उससे एक लाल रंग के सफेद पेपर में लाल रंग से आप लिख दीजिए, और उसके साथ आप एक छोटी सी, है ना, एक बोतल में या गंगा जल भर दीजिए, और एक सुपारी, गोल सुपारी आप ले लीजिए, और एक हल्दी की छोटी सी गांठ रख लीजिए, और एक कपूर रख लीजिए अपने साथ। इसको लाल पाउच में, लाल कपड़े में बांध के अपनी पॉकेट में रख दीजिए। कपूर थोड़ा उठ जाता है कुछ टाइम बाद, तो इसको आप बार बार हर 2-3 महीने में या 1 महीने में चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत उपाय है, आपको बहुत लाभ देगा, बिल्कुल। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह लगन की। सिंह लगन जो अपने आप में अद्भुत लगन मैं कहूंगा इसको भी, क्योंकि इसके स्वामी सूर्य अपने आप में सूर्य हैं, और सूर्य इसके मुख्य ग्रह भी हुए, तो इन लोगों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, बहुत अट्रैक्शन इन लोगों में होता है, और राजसी स्टाइल में रहते हैं लोग, मतलब हर चीज को अच्छे से करना चाहते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी लगन में ऐसे कहूंगा, स्थिर लगन भी बोला जाता है। जो ये सोचते हैं वो काम वो कर लेते हैं अच्छे से। तो इनकी आयु भाव का हम देखते हैं तो वहां बृहस्पति की स्थिति बनती है। तो सिंह लगन में अगर बृहस्पति की देखूं तो अगर वीक नहीं है या कमजोर अगर बृहस्पति नहीं है तो आयु में कोई दिक्कत नहीं, काफी लंबी आयु होती है, दीर्घायु इनकी होती है। तो बृहस्पति को ठीक करें। अगर वो कमजोर है तो गाय गुरु मंदिर की सेवा आप कर सकते हैं, बड़ों के साथ अपने संबंधों को ठीक कर सकते हैं। माता पिता के साथ आप विशेष ध्यान अपने पिताजी का और माता जी का रखेंगे तो आपकी आयु में फर्क रहेगा, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अब देखते हैं इनका पत्नी भाव कैसा है। पत्नी भाव में देखूं तो शनि की स्थिति है, तो शनि की स्थिति कहती है कि अच्छी पत्नी इनकी अच्छी होनी चाहिए, पर थोड़ा सा इनको विचारों में थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान रखना पड़ेगा दोनों के साथ। ओवरऑल देखूं तो पत्नी इनकी अच्छी होती, तो कोई ज्यादा दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती। अगर कोई दिक्कत है तो उनके संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें। और शुभ दिन अगर मैं देखूं तो मंगलवार है, रविवार है, बृहस्पतिवार है, इनके लिए तीनों जो दिन है बहुत ही शुभ है। और कोशिश करना चाहिए कोई शुभ कार्य शनिवार और सोमवार को ना करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। और रंग अगर पहनते हैं तो ऑरेंज पहन सकते हैं, रेड पहन सकते हैं, आप येलो पहन सकते हैं, ये रंग आपके लिए अच्छे हैं। और नीला रंग कोशिश कीजिएगा थोड़ा कम पहना कीजिए, तो इससे आपको लाभ आएगा। और रतन की बात करते हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा आपको लगता है कि कुछ कमजोरी हो रही है और पर्सनैलिटी आप चाहते हैं डायनामिक हो जाए, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आप चाहते हैं कि लोगों को आप बिल्कुल मैग्नेट और ज्यादा अच्छा हो जाए, तो आप एक रूबी पहन सकते हैं। सुंदर सा रूबी, बहुत सुंदर सा रूबी पिंक कलर में होता है, इसको आप पहनिए। तांबे में पहन सकते हैं आप, गोल्ड में पहन सकते हैं आप, और चांदी में पहन सकते हैं। पर देखिएगा कि इसको पहनने के बाद आपकी हार्ट बीट तो नहीं बढ़ जाती, आपका क्रोध तो नहीं बढ़ जाता, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी जन को एक बार दिखवा लीजिएगा किसी से, है ना, ज्योतिषी से दिखवा लीजिए। कई बार क्या होता है कि पहनने के बाद हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है,
तो लोग है ना, तो हम लोगों को और ज्यादा सप्रेस करना शुरू कर दें। तो प्लीज इसको ध्यान से पहनिएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है, वो जलाता है। कहा गया सूर्य का प्रकाश आप देखिए तो सूर्य फैलाता भी है और जलाता भी है, तो इसको बैलेंस करना पड़ता है। इसके बाद आप देखिएगा कि हम बात कर रहे हैं आपके पंचम भाव में, जहां पे बृहस्पति बैठे हैं। तो अगर आपकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत होती है, जो काम आप करते हैं वो फंस जाते हैं, कुछ चीजें उसमें हो जाती हैं, तो आप उसके लिए पुखराज पहन सकते हैं। तो पुखराज आप फर्स्ट फिंगर में गोल्ड में पहनेगा, इससे भी आपको बहुत लाभ आएगा। इससे आपकी हेल्थ में, आयु में अगर कोई दिक्कत है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं आप भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान के स्वामी मंगल है, तो मंगल के लिए आप मूंगा पहन सकते हैं। अगर आप मूंगा नहीं पहनना चाहते तो हनुमान जी की आप सेवा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए और मंगलवार शनिवार को मंदिर जाने का प्रयास कीजिए, इससे भी आपको बहुत लाभ आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि आपको क्या मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, आप ओम घृणी सूर्य नमः सूर्य का जाप कर सकते हैं। सूर्य को जल देना चाहिए आपको, है ना, सुबह जल्दी उठ के। और रविवार का व्रत रख सकते हैं आप, उसमें नमक ना खाएं तो ज्यादा लाभ आएगा आपको। और आपके इष्ट देव की आप स्थिति देखते हैं, इष्ट देव कौन होंगे आपके इष्ट देव तो बृहस्पति हैं, तो विष्णु जी को भी आप इष्ट देव मान सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम नमो नारायण नमः, कोई मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, अपने इष्ट देव के लिए जो आपके पास हमेशा रहे, एक पोटली आप बनाइए। पोटली में क्या करना है आपको, पीले रंग का कपड़ा या कोई पाउच आप ले सकते हैं कपड़े का, उसमें आप एक सुपारी रखिए, एक विष्णु जी की फोटो रखिए और एक थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालिए, हल्दी की गांठ डालिए, छोटी सी गांठ, और एक कपूर, छोटा सा जो देसी कपूर हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको रख के पाउच को अपने पॉकेट में या पर्स में अपने साथ रखिए, तो आपको रक्षा कवच के रूप में आपकी हेल्प करेगा। 100% आप कीजिएगा, इसको बहुत लाभ आएगा इससे। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या लगन की। कन्या लगन देखें, जो द्विसुबा लगन होता है, तो इसके जो लग्नेश हैं वो बुध है, और मुख्य ग्रह हम देखें तो बुध है। अगर बुध की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत मैग्नेटिक रहती है, और आपका जो स्वभाव रहता है बहुत तेजस्वी, और लोगों को बिल्कुल खींचते हैं आप, बातों के बहुत ही अच्छे, वाणी पे आपकी पकड़ रहती है। अगर आपको बुध कमजोर रहता है तो थोड़ा सा चीजें आपको हाइपर आप हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, आप बहुत शक्की वहमी हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने बुध को आप ठीक कीजिएगा, अपने स्वभाव पे आप काबू कीजिएगा। इसके बाद हम आयु भाव को देखते हैं, वहां पे मंगल की स्थिति देखते हैं। अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छा उच्च का है, स्वराशि का मंगल है ना, या नीच का मंगल है, उच्च का मंगल है या अपनी राशि का है, तो बहुत अच्छी स्थिति में आपकी हेल्थ रहेगी। अगर मान लो कभी बार नीच का मंगल वहां पड़ जाता है तो आपकी हेल्थ की समस्याएं बन सकती हैं। तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने मंगल को कोशिश कीजिएगा, ठीक है, लोगों से अपने संबंध अच्छे बनाइएगा, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे मिलजुल कर रहिएगा। और जितना आप बिल्कुल अपने आप को हल्का रखेंगे, लाइट रखेंगे, उतने आपका जीवन में खुशियां आपकी आती रहेंगी। अब आपके आयु भावों को हमने देख लिया, उसके बाद हम जाते हैं कि आपकी पत्नी कैसी रहेगी। तो पत्नी की स्थिति बृहस्पति का कारण है, तो बृहस्पति की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, तो पत्नी ठीक रहती है। बस थोड़ा सा उनके साथ विचारों का कुछ मनभेद रहता है, और संतान भी, यहाँ पुत्र भी हो जाती है, संतान में भी कोई दिक्कत नहीं, तो संतान भी अच्छी रहती है। बस पत्नी के साथ थोड़ा विचारों का मतभेद, क्योंकि मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा बाल की ना थोड़ा गहराई में जाते हैं, और हर चीज की थोड़ा सा कटाक्ष करने की मुझे लगता है आपकी आदत होगी। अगर वो करते हैं तो प्लीज उसको ना कीजिएगा, इससे आपके मैरिड लाइफ में, आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत लाभ आपको आएगा और आगे चलेगी, अच्छी चलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको दिन कौन सा शूट करता है जो शुभ आपके लिए रहेगा। तो बुधवार और शुक्रवार बहुत ही अति उत्तम और शुभ दिन आपके लिए हैं। मंगलवार और रविवार को कोई आप विशेष कार्य ना कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और रंग देखो तो सफेद रंग है, हरा रंग है और क्रीम रंग आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अशुभ रंग में देखो लाल और नीला रंग आप जितना कम प्रयोग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके हिसाब से मैं देखूंगा शुभ रत्न, अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो पन्ना है, नीलम है और हीरा आप पहन सकते हैं। पन्ना आप पहनेंगे आपकी पर्सनैलिटी के लिए, अगर आपकी पर्सनैलिटी में कोई आपको लगता है कि वीकनेस आ रही है तो आप पन्ना पहनिए अच्छा सा इस छोटी वाली फिंगर में। और आपके जो इष्ट देव हैं, जो पंचम भाव का स्वामी शनि है, शनि के लिए अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू रहता है या कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप नीलम एक पहन सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ आएगा। उसके बाद आपके भाग्य स्थान की बात करते हैं। भाग्य स्थान में शुक्र की स्थिति है ना, तो शुक्र सेकंड हाउस के भी लॉर्ड है और भाग्य स्थान के भी लॉर्ड है। तो अगर आप पहनते हो धन की स्थिति इससे बढ़ेगी, आपका भाग्य जो कहीं कोई चीजें अटक रही हैं, होते होते रुक रही हैं, तो आपको बहुत लाभ आएगा। हीरा या ओपेल आप पहन सकते हैं इसके लिए, तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। और मंत्र आप देखें तो बुध का मंत्र आप कर सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी के लिए, ओम बुद्धाय नमः, ओम गणपते नमः। और बुधवार का उपवास भी रख सकते हैं आप चाहें तो, इससे आपको लाभ आएगा। अब हम देखते हैं कि आपके जो इष्ट देवता है,
आपके इष्ट देवता यहाँ से देखूं तो शिव जी की स्थिति बनती है पंचम भाव से। तो ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। शिव जी को जल आप मंडे को और शनिवार को दे सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ आएगा। अब उनके लिए आप अपने इष्ट के लिए, जो आपके इष्ट आपकी रक्षा करें, एक रक्षा कवच बनाने के लिए अपने पास क्या कीजिए, एक सफेद पोटली में, सफेद रुमाल में, सफेद कागज, कोई भी चीज में आप कोशिश कीजिएगा कि एक शिव जी का छोटा सा चित्र आप ले सकते हैं, या ओम नमः शिवाय उनका मंत्र लिख सकते हैं किसी चंदन में, या चंदन के सफेद चंदन से उनका नाम लिख के अपने पास रख सकते हैं। उसके साथ आप गंगा जल रखिए छोटा थोड़ा सा, और एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ, ठीक है, एक कपूर, इसको आप बांध के अपने पर्स में रख सकते हैं। ये रक्षा कवच की तरह आप पे काम करता है। कहीं भी आप जाते हैं तो इसको अपने साथ रखिए, आप लेके जाइए, आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। इसको रखने से आपको हमेशा लाभ ही लाभ आएगा। आप इसको प्लीज करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसको करने के बाद आपको लाभ आया कि नहीं आया। 100% आपको लाभ आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे तुला लगन की। तुला लगन जो चर लगन है, और इसके लगने जो शुक्र बनते हैं, और इनका स्वभाव में देखूं तो बहुत अच्छा स्वभाव रहता है, अट्रैक्टिव रहता है, सुंदर रहता है, विलासी रहता है, बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं। ये ड्रेस सेंस इनका बहुत अच्छा होता है, कपड़ों पहनने के, घूमने के, गाड़ियों के बहुत शौकीन रहते हैं। इसी प्रकार का काम भी करते हैं, जैसे कि कपड़ों का काम करते हैं, होटल लाइन का काम करते हैं, है ना, और घूमने फिरने का काम करते हैं, एडवाइजरी काम करते हैं। तो इस तरह जिसमें एंटरटेनमेंट हो, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर देते हैं, ग्राफिक्स है, ऐसी जो चीजें बहुत ही महंगी चीजें, मोबाइल्स है, गैजेट्स हैं, गाड़ियों के बहुत शौकीन होते हैं लोग, कपड़े के, गाड़ियों के। अब देखते हैं इनके आयु भाव में। आयु भाव देखें तो इनका शुक्र ही बनता है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी तो इनके आयु में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी रहेगी। अगर शुक्र की स्थिति वीक रहेगी तो इनके आयु में देखें जुकाम, खांसी इनको हो सकता है, इनको कोई एलर्जी बॉडी में स्किन की हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, अपने शुक्र को ठीक करना पड़ेगा इनको। अब पत्नी भाव देखें तो पत्नी भाव के लिए यहाँ पे मंगल पड़ता है, तो इनकी पत्नी थोड़ा चंचल रहती है, थोड़ा सा उनको एग्रेशन रहता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है विचारों में थोड़ा बहुत रहता होगा, और खर्चीली बहुत होती है, तो कहीं ना कहीं इस कारण भी हो सकता है इन दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव रहे। पर वैसे फिर ओवरऑल देखो तो अच्छी होती है। इनके लिए रंग हम देखें तो रंग कौन सा रहेगा इनके लिए, सफेद और नारंगी रंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, और पीला रंग इनको अवॉइड करना चाहिए। दिन में देखूं तो कौन सा दिन है, सोमवार का दिन और शनिवार का दिन इनके लिए अच्छा रहता है, और बृहस्पतिवार को इनको कोशिश करना चाहिए, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और रत्न अगर देखूं तो हीरा है, नीलम है, पन्ना है। हीरा इनकी पर्सनैलिटी के लिए, जो इनको अगर इनकी पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन आए, ये चाहते हैं कि बहुत आकर्षण आए, बहुत अच्छा लगे इनकी पर्सनैलिटी, तो सुंदर लगेगा, तो हीरा इनको पहनना चाहिए। और पंचम भाव के लिए अगर देखूं तो वहां शनि की स्थिति बनती है। शनि के लिए कोई नया काम करना चाह रहे हैं, या उसमें कोई अवरोध आता है, कोई बड़े बड़े काम डिसीजन नहीं ले पाते, तो उसके लिए आप नीलम पहन सकते हैं, बीच वाली उंगली में, चांदी में या सोने में, जैसे आपको सूट करे। और भाग्य स्थान अगर वीक रहता है तो उसके लिए हम बुध के लिए पन्ना पहनते हैं, और उसको सोना चांदी में, इसमें छोटी वाली फिंगर में पहन सकते हैं बुध को, उससे उनको लाभ आएगा। अब देखो तो मंत्र जाप क्या कर सकते हैं, शुक्र का मंत्र कर सकते हैं, ओम शुम शुक्राय नमः, और शुक्रवार का उपवास रख सकते हैं, इससे भी इनको बहुत लाभ आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं इनके इष्ट देव कौन बनते हैं। इनके इष्ट देव देखें तो शिव जी इनके इष्ट देव बनते हैं। तो उसके लिए शिव के उनको छोटी सी एक क्या कोशिश कीजिएगा कि एक पोटली लीजिएगा, सफेद रंग का कोई पाउच ले सकते हैं, या कोई थैली ले सकते हैं, कोई रुमाल ले सकते हैं, उनको एक छोटी सी शिव जी की फोटो रखिए, उसके साथ थोड़ा सा गंगा जल रखिए, और एक हल्दी की गांठ रखिए, और गोल सुपारी और थोड़ा सा कपूर, इसको रख के अपने बांध के अपने पाउच में, अपने पास पाउच में, अपने पॉकेट में रखेंगे, तो आपके रक्षा कवच के रूप में ये काम करेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन को देखें तो इसके लग्नेश बनते हैं मंगल, और स्थिर लगन है ये, बहुत अच्छा लगन इसको बोलूंगा। तो थोड़ा सा इनका जो स्वभाव रहता है थोड़ा सा अड़ियल टाइप का रहता है, और अपनी ही उसमें रहते हैं, एक है ना, अपनी बातों में रहते हैं, या अपना सिस्टम फॉलो करते हैं, तो डिसिप्लिन भी पसंद करते हैं, पर अपने हिसाब से, दूसरे के हिसाब से नहीं पढ़ते। तो इनका मैं देखूं स्वभाव अच्छा रहता है, मंगल थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है, और साहसी और पराक्रम, डेयरिंग रहते हैं थोड़ा सा, मतलब कोई भी काम करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से करते हैं, जोश से करते हैं, बहुत केयरिंग लोग होते हैं। और इनका जो मैं देखूं आयु भाव देखूं तो वहां बुध की स्थिति है, अगर इनका बुध बहुत बढ़िया रहता है तो इनको कोई एलर्जी नहीं रहती है ना। अगर बुध की स्थिति रहती है, इनको एलर्जी है, इनके आयु पे या इनकी हेल्थ पे समस्याएं लगातार आती रहती है, तो कोशिश करना चाहिए इनको अपने बुध को ठीक करना चाहिए। बहनों के साथ संबंध, बुआ के साथ संबंध अच्छे बनाएंगे तो ये स्थिति भी अच्छी रहेगी। और पत्नी देखूं तो कैसी रहती है इनकी पत्नी, इनकी पत्नी देखो तो शुक्र कारण है, बहुत सुंदर होनी चाहिए इनकी पत्नी, और बहुत गुणवती और सौभाग्यवान रहती है पत्नी इनकी। पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में टसर की रहती है कि मंगल और शुक्र की स्थिति जो रहती है थोड़ा सा हल्की फुल्की, मतलब वैसे कोई स्पाइसी है
तो कहूंगा कि अच्छा रहता है इनका संबंध पत्नी के साथ, कुछ ज्यादा खराब नहीं रहता। और ये देखूं शुभ दिन कौन से इनके लिए, मंडे इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, और मंगलवार है, गुरुवार है, ये तीनों दिन इनके लिए बहुत शुभ रहते हैं। और कोशिश करना चाहिए बुधवार और शनिवार को कोई विशेष कार्य ना करें, तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कलर देखें इनके लिए, कोई रंग कौन सा पहनते हैं, पीला रंग है, क्रीम रंग है, लाल रंग भी ठीक है इनके लिए। हरे रंग का प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोशिश करना चाहिए इनको हरे रंग का प्रयोग ना करें। रतन अगर देखूं तो इनको इस विशेष तौर पे मैं कहना चाह रहा हूं, इनको चंद्रमा इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अपना मन, क्योंकि वृश्चिक राशि में जो होता है, ये लगन में होता है, जो ये लगन है थोड़ा सा वीक रहता है इनका चंद्रमा, तो मन वीक रहता है इनका थोड़ा सा, तो इमोशनल हो जाते हैं या बैलेंस नहीं कर पाते, बहुत मूड स्विंग्स इनके हो जाते हैं। तो इनको कोशिश करना चाहिए अपने भाग्य स्थान को भी और अपनी पर्सनैलिटी को भी, तो कोशिश करना चाहिए इनको कि थोड़ा सा एक मोती गले में अगर चांदी की चेन में पहनेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अति उत्तम है। नहीं तो इनको इस छोटी उंगली में चंद्रकांत मणि या मोती दोनों में से कोई भी एक पहनेंगे तो बहुत लाभ रहेगा। थोड़ा सा 7-8 रत्ती का पहने तो अच्छा रहेगा, तो इससे इनको लाभ रहेगा। और अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अगर इनका गुस्सा बहुत ज्यादा आता है या एग्रेशन बहुत अच्छा है या बहुत सुस्त रहते हैं ये, तो बैलेंस करने के लिए आप एक मूंगा पहन सकते हैं, रेड कोरल, उसको आप रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, तांबे सोने चांदी में। तो उसको अच्छे से जांच पंडित जी से दिखा के पहनिएगा तो लाभ रहेगा। अब देखेंगे इनको पंचम भाव, अगर इनकी पढ़ाई में कोई वीकनेस रहती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है इनका, पढ़ना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, काम की शुरुआत नहीं कर पाते हैं, बहुत सोचते रह जाते हैं, तो इनको एक पुखराज पहनना चाहिए फर्स्ट फिंगर में, सोने में पहनेगा, है ना, 5.25, 6.25, 7.25 जो भी रत्ती का पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे इनको बहुत लाभ रहेगा। और मंत्र अगर करें तो हनुमान जी का एक मंत्र कर सकते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः, इसको मंगल का मंत्र बोलते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः, इसको 108 बार जाप कर सकते हैं। और मंगलवार का उपवास करेंगे तो बहुत अच्छा है। और शाम को अगर सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करते हैं वो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखते हैं इनके इष्ट देव कौन है। इनको अगर पंचम भाव को देखें तो इनके इष्ट विष्णु जी बनते हैं, तो ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं, ओम, है ना, ओम नमो नारायण नमः का जाप कर सकते हैं, उनके लिए ठीक रहेगा। अपने इष्ट की एक फोटो रखे, एक पीले से पाउच में या पीले से कपड़े में या पीले से रुमाल में एक विष्णु जी की छोटी सी प्रतिमा अपने पास रख सकते हैं, और उसके साथ एक छोटा सा आप देखिए हल्दी की गांठ रखिएगा और एक हल्दी का टुकड़ा रखिएगा और गंगा जल रखिएगा और एक कपूर रखिएगा। इसको एक पाउच बना के अपने पॉकेट में या अपने पर्स में, जहां पे आपका पढ़ाई का स्थान है या आपका ऑफिस का स्थान है या पूजा स्थान में भी रख सकते हैं, पर कोशिश करना चाहिए कि वो अपने साथ रखें, या आपके रक्षा कवच के रूप में बिल्कुल आपकी हेल्प करेगा। आप इसको करके देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं धनु लगन। धनु लगन जो है ये द्विसुवा लगन बोलते हैं इसको। तो इसके जो लग्नेश हैं वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति की पोजीशन यहाँ देखेंगे, अगर बृहस्पति अच्छी पोजीशन में होते हैं बहुत अच्छे सलाहकार बनते हैं, ज्योतिषी बनते हैं, है ना, और काफी अच्छे लोग ये होते हैं, और हर काम को बड़े सिस्टम से करना चाहते हैं, बड़े नियम से करना चाहते हैं। पर कई बार बृहस्पति की स्थिति कमजोर होती है तो थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, थोड़ा सा पेट मोटा हो जाता है या इनकी हेल्थ में इशू होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो कोशिश करना चाहिए, इनको पानी खूब पीना चाहिए और बड़ों की सेवा जितना ही करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। अब मैं देखूं इनके आयु भाव को, आयु भाव की स्थिति देखूं तो चंद्रमा की स्थिति है, तो अगर यहाँ पे चंद्रमा इनका अच्छा रहेगा, तो अगर इनका चंद्रमा अच्छी पोजीशन पे है तो इनका आयु में कोई दिक्कत नहीं रहती। अगर चंद्रमा वीक रहता है तो जुकाम खांसी या ठंड की समस्या इनको रहती है या हेल्थ के इशू रहते हैं, तो आयु में भी इनकी थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करना चाहिए माता जी के साथ संबंध अच्छा बनाए, या माँ मौसी मामा है या लोगों के साथ जितने भी हैं, गाय गुरु मंदिर मैंने बोला उसमें भी सेवा करें। जितना लोगों के साथ ही कनेक्ट रहेंगे और अपने स्वभाव को थोड़ा सा डाउन, क्योंकि थोड़ा सा अकड़ू टाइप के भी कई बार ये हो जाते हैं मुझे लगता है, तो इनको कोशिश करना चाहिए अपने स्वभाव को अच्छे से करें। पत्नी भाव देखें तो पत्नी की स्थिति अच्छी रहती है, पत्नी विनम्र रहती है और बुद्ध से है तो समझदार भी होगी, चालाक भी होगी, तो इनके लिए फायदेमंद ही है इनकी पत्नी। तो मैं तो कहूंगा कि अच्छी स्थिति में है। और इनके लिए देखूं कि शुभ दिन कौन से हैं, तो इनके लिए रविवार का दिन बहुत अच्छा है, बृहस्पतिवार बहुत अच्छा है। ये दोनों दिन के अगर कोई शुभ कार्य करते हैं तो इनके लिए लाभ ही लाभ आएगा। सोमवार के दिन थोड़ा सा कोई विशेष कार्य ना करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट काम सोमवार को विशेष कार्य ना करें तो अच्छा रहेगा, उस दिन अवॉइड करें। और रविवार और बृहस्पतिवार को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग की स्थिति देखूं तो क्रीम रंग है, हल्के रंग है, ऑरेंज है, व्हाइट है, लाइट शेड जितने पहनेंगे उतना अच्छा रहेगा। और ब्लैक है, ज्यादा ब्लैक ब्लू ग्रे और रेड को भी थोड़ा कभी कभी अवॉइड करेंगे तो इनके लिए शुभ रहेगा। रतन में देखो तो अगर ये अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करना चाहते हैं, बृहस्पति अगर वीक की स्थिति में बैठे हैं, कहीं गलत जगह में बैठे हैं या 12वें घर में बैठ गए या 6ठे 8 में बैठ गए, तो लग्नेश की स्थिति, तो उसके लिए आप
कोशिश कीजिएगा एक पुखराज फर्स्ट फिंगर में पहन सकते हैं अच्छे से, तो सोने में पहनिएगा और उससे लाभ आएगा आपको। और आपके पंचमेश के भाव देखूं तो पंचम भाव जो पिछले जन्मों कर्मों कारक बोलते हैं, अगर वहां पे कोई वीकनेस आ रही है, रिलेशनशिप में कोई काम करते नहीं होता, अटक जाते हैं, तो आप मूंगा एक पहन सकते हैं, ठीक है, उससे आपको लाभ आएगा। और स्पेशली भाग्य स्थान की बात करता हूँ, जो इनके भाग्येश हैं वो सूर्य हैं, तो सूर्य के लिए माणिक्य इनको जरूर पहनना चाहिए, इनको बहुत लाभ आएगा। उसको चांदी है, सोना है, तांबा है, पीतल है, ब्रॉन्ज है, किसी में भी अपनी रिंग फिंगर में पहनेंगे तो लाभ आएगा, ठीक है। अब इनको मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः जाप कर सकते हैं, विष्णु जी का मंत्र कर सकते हैं, थर्सडे का उपवास कर सकते हैं, मीठा उस दिन खाया कीजिए अगर उपवास करते हैं तो उससे लाभ आएगा। और इष्ट देव की बात करते हैं कि जो हम इष्ट देव की बात कर रहे हैं, अगर आपके इष्ट यहाँ के हिसाब से देखूं, लगन के हिसाब से तो मंगल आपके इष्ट बनते हैं, तो उनकी आप खूब पूजा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और प्रयास कीजिए कि मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको सिंदूर भेंट कर सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, जो भी सिंदूर उनको भेंट कर सकते हैं, तो आप कीजिएगा, उससे बहुत लाभ आएगा। और अपने इष्ट के लिए आप क्या कीजिएगा, ओम हनुमते नमः का जाप जो आप करते हैं वो तो करिएगा। एक इसके लिए पाउच बनाएगा, लाल रंग की पोटली में या हैंकी में या कपड़े में कोई लाल रंग का पाउच ले लीजिए, उसमें हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा अपने पास रखिएगा, उसके साथ गंगा जल और हल्दी की गांठ, सुपारी और थोड़ा सा कपूर, देसी कपूर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो जो भी कपूर होगा उसको रख के अपनी पॉकेट में हमेशा रखिए, तो आपकी रक्षा कवच का काम करेगा, आपको बहुत लाभ देगा। आप देखिएगा और फिर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा आपने ये किया और आपको लाभ आया कि नहीं आया। 100% आपको लाभ आया। इसके बाद हम बात करेंगे मकर लगन। मकर लगन जो शनि का लगन है और चर लगन इसको बोलते हैं, इसके जो लग्नेश है वो शनि है और इसको मुख्य ग्रह ही बोलेंगे, तो इनका मुख्य ग्रह शनि माना जाएगा। अगर शनि आपका अच्छी स्थिति में, तो आपका स्वभाव में देखूंगा तो बहुत अच्छा रहता है और ये लोग बहुत कर्मशील रहते हैं, बहुत काम काजी लोग होते हैं, बिजी रहते हैं, अपने में बहुत गंभीर रहते हैं और इनके अंदर पेशेंस बहुत रहती है और निरंतर कुछ ना कुछ काम ये अपने आप में करते रहते हैं। तो अगर शनि अच्छी पोजीशन पे है तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा लगन है आपके लिए। और शनि की पोजीशन थोड़ा सा वीक है तो आपने कोशिश करना है कि मेहनत बहुत करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आयु भाव को, आयु भाव की सूर्य की स्थिति है तो सूर्य को बलवान करने का प्रयास करना चाहिए और अगर वीक है तो सूर्य को जल दीजिए, सूर्य से पहले उठने का प्रयास कीजिए और माता पिता स्पेशली पिताजी के चरणों का स्पर्श कीजिए और उनके साथ उनकी सेवा कीजिए, इससे भी सूर्य की स्थिति अच्छी रहती है ना। और इसके बाद हम देखेंगे आपके पत्नी भाव। पत्नी भाव की हम बात कर रहे हैं मकर लगन में, तो पत्नी इनकी ज्यादातर मैं देखूं तो अच्छी होती है, बहुत गुणवान है, सौम्य है और विनम्र है और अति उत्तम संतान को जन्म देने वाली है। देखें तो पत्नी अच्छी होती है, पति इनके और पत्नी की कुंडली लगन है तो पति अच्छे होते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति में इनके पति पत्नी के संबंध रहते हैं जहां तक। और शुभ दिन देखूं तो इनके लिए फ्राइडे है और शुक्रवार, बुधवार और शनिवार का दिन अति उत्तम मैं देखूंगा, ये बहुत अच्छे रहते हैं। सोमवार को इनको कोई विशेष कार्य नहीं करना चाहिए, तो कोशिश करना चाहिए सोमवार के दिन विशेष कार्य ना करें, नॉर्मल जो भी कार्य करते रहें। और रंग की स्थिति देखूं तो इनके लिए सफेद रंग, लाल रंग और नीला रंग भी इनके लिए अच्छा रहता है। इनको पीला और क्रीम रंग को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या कम पहना कीजिए जब शुभ दिन में कहीं जा रहे हैं तो। और रत्न देखूं तो नीलम है, पन्ना है और हीरा, ये तीनों रंग, तीनों ये रत्न पहन सकते हैं। अगर इनकी पर्सनैलिटी में जैसे इनके लग्नेश वीक हैं या इनका मुख्य ग्रह जो इसे बोलते हैं वीक है, तो उसके लिए इनको मुख्य ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए आप नीलम पहन सकते हैं इस फिंगर में, सोने चांदी में उससे फर्क आता है आपको। और आपके जो पंचम, जो आपकी शिक्षा में कोई दिक्कत है या कोई काम करते करते आप रुक जाते हैं या आपका मन नहीं लगता उस काम में, तो आपको अपने पंचम भाव को ठीक करने के लिए आपको हीरा या ओपेल पहनना चाहिए इस उंगली में, इससे आपको बहुत लाभ आएगा। और अगर आपके भाग्य स्थान के स्वामी की, जैसे आप कहते हैं कि लगातार कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारा तो काम होता ही नहीं और वो काम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके भाग्य स्थान की अगर स्थिति वीक है तो अपने भाग्येश को, जहां पे बुध की स्थिति है, तो वहां पे एक पन्ना पहन सकते हैं छोटी वाली उंगली में। पन्ना पहनने से आपको सोने में तो बहुत लाभ आएगा, आप पहन के देखिए, बिल्कुल इसको फर्क आएगा आपको। अगर मंत्र देखो तो आप शनि की स्थिति को ठीक करने के लिए जो लग्नेश है, ओम शम शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं, 108 बार इसको जप कीजिए और पीपल की सेवा कर सकते हैं या शनि के मंदिर में जाके तेल का दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ आएगा। और नहीं तो शनिवार का उपवास आप रख सकते हैं, व्रत रखने से भी आपको बहुत लाभ आएगा। और अब हम इस आपके इष्ट देव की बात करते हैं। आपके इष्ट मकर लगन के हिसाब से देखूं तो माँ दुर्गा बनती है, तो दुर्गा जी के लिए आप क्या कीजिए कि दुर्गा जी की एक प्रतिमा, छोटी सी प्रतिमा आप ले सकते हैं या उनके नाम को एक सफेद रंग के कागज में ओम धूम दुर्गाय नमः कोई मंत्र लिख के उसको मंत्र को आप सिद्ध कर दीजिए 108 बार करके या 1008 बार करके,
उस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप एक उसको रखिए कागज में और पाउच में, लाल रंग के पाउच में। उसके साथ आप छोटी सी गंगा जल की शीशी में छोटा सा गंगा जल रखिए अपने साथ, और एक गोल सुपारी रखिए आप, और हल्दी की गांठ रखिए, और एक कपूर रखिए आप। देसी कपूर तो बहुत ही बढ़िया है। इसका एक पाउच बनाइए आप लाल रंग का, अपने पॉकेट में या अपने पर्स में, जहां पढ़ाई करते हैं, व्यापार करते हैं, आपके साथ ये रहेगा तो रक्षा कवच के रूप में आपके लिए काम करेगा। मैं बिल्कुल 100% बता रहा हूं आपको, आप करके देखिएगा, फिर मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर कह रहा हूं, इस राशि मकर लगन वालों को भी कह रहा हूं मैं, आप करिएगा। ये बहुत ही सरल और आसान उपाय है, इससे आसान मुझे लगता है कोई उपाय हो नहीं सकता। इसके बाद हम बात करें कुंभ लगन की। कुंभ लगन वाले जो स्थिर लगन है, बहुत ही अद्भुत लगन मैं उसे कहूंगा। इसके जो मुख्य ग्रह हैं, जो लग्नेश हैं, वो शनि है। और शनि इस राशि के लोग बहुत सुंदर होते हैं और बहुत सौम्य, इनकी आंखें बड़ी चंचल होती हैं, कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, और भावुक भी होते हैं, कभी ये मित्र भी बन जाते हैं। तो बड़े क्रांतिकारी विचार भी होते हैं इनके, मतलब ये कुछ ना कुछ लोगों को भड़काने के काम वाले जैसे उकसा देते हैं, ये कुछ ऐसा काम करवा देते हैं। तो इस लगन के लोगों को देखा मैंने, बहुत डायनेमिक लगन है ये कुंभ लगन, बहुत अच्छा लगन है। और अब इनके आयु भाव को देखें तो आयु स्थान में अगर देखूं तो बुध की स्थिति है। अगर बुध की स्थिति इनकी अच्छी रहती है तो बुध इनके लगभग देखूं तो पंचम और अष्टम के स्वामी बनते हैं। अगर वो बुध अच्छी स्थिति में अच्छे हैं तो इनको कोई एलर्जी नहीं होती, इनके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनकी आयु बहुत अच्छी रहती है और बहुत ही स्मार्ट और खुश मिजाज रहते हैं ये। इसके बाद हम देखते हैं इनकी पत्नी की स्थिति कैसी रहती है। इनकी पत्नी देखूं तो पत्नी इनकी अच्छी दिखाई देती है, सिंह राशि वहां पे बनती है, थोड़ा चंचल होती है, तीव्र होती है, और विचारों में तालमेल कई बार थोड़ा सा अटपटा जाती होंगी। वैसे तो फिर भी ओवरऑल देखो तो ठीक है, थोड़ा बहुत स्पाइस रहता होगा लाइफ में। अब हम इनकी पत्नी के बारे में, जो कुंभ लगन है, इनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं कि इनकी पत्नी कैसी होती है। पत्नी इनकी चंचल होती है, तीव्र होती है स्वभाव में, और अच्छी भी होती है, पर थोड़ा सा चटपटी कहूंगा मैं, स्पाइस लाती है जीवन में, कभी खट्टी कभी मीठी, तो चलता रहता है नोक झोंक। तो मैं कहूंगा ठीक है, तालमेल बनाइए उसका अच्छा। और इसके बाद हम बात करेंगे आपके शुभ दिन क्या होते हैं। शुभ दिन में बृहस्पतिवार है, शुक्रवार आपके लिए ठीक रहते हैं। रविवार को कोई विशेष कार्य नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और रंग देखें तो कौन सा रंग पहन सकते हैं, पीला रंग पहन सकते हैं, क्रीम रंग इनके लिए ठीक रहेगा। इनको नीला रंग थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जो गहरा नीला होता है, और लाइट रंग पहन सकते हैं कोई भी, है ना। और शुभ रत्न देखूं तो इनके लिए हीरा है, पन्ना है और नीलम है, ये तीनों रत्न ये पहन सकते हैं। और इनको पर्सनैलिटी के लिए अगर पहनना चाहते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी में रॉब आए या और स्मार्ट लगे, इनके काम और अच्छे लगे, लोग अट्रैक्ट हो जाएं, तो इनको नीलम पहनना चाहिए। सुंदर सा एक नीलम पहनिएगा, है ना। अफ्रीकन एक नीलम आता है, टैंजिनाइट आता है, उसको भी पहन सकते हैं, है ना। उसके लिए इनकी पर्सनैलिटी में फर्क आएगा। उसके बाद इनको पंचम भाव, जो शिक्षा के, अगर इनको शिक्षा में कोई अवरोध रहता है या हायर स्टडी में जाना चाहते हैं, कहीं विदेश भी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए पन्ना पहनिएगा, तो इनको बुद्धि का कारक बनेगा। इनके शब्दों में बोलने में कोई दिक्कत है तो पन्ना उनको भी हेल्प करेगा, तो पन्ना उनको पहनना चाहिए, चांदी या सोने में, छोटी वाली उंगली में। इसके बाद हम बात करते हैं इनके भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान का स्वामी जो शुक्र है, अगर शुक्र की स्थिति चाहते हैं कि और ये स्टाइलिश बने, शौकीन बने, बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इनको हीरा पहन सकते हैं। सोने में भी पहना जाता है हीरे को, सेंट में पहनते हैं, 70-80 सेंट का पहन सकते हैं। और नहीं तो इसका उपरतन एक सब्स्टिट्यूट आता है, ओपेल। ओपेल को 10 से 12 रत्ती का आप फर्स्ट फिंगर में पहनेगा, चांदी में, तो आपको बहुत लाभ देगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनको किस मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि इनके लग्नेश शनि होते हैं, तो शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार कर सकते हैं, कुछ शाम के वक्त पे। और पीपल की सेवा कर सकते हैं, शमी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं, इससे भी इनको लाभ आएगा। ठीक है। और शनिवार का उपवास भी कर सकते हैं। अब इनके इष्ट देव देखें हम कौन होते हैं। इनके इष्ट देव जो देखें तो बुध की स्थिति वहां बनती है, तो बुध से देखूंगा गणेश जी इनके इष्ट देव बनते हैं। तो ओम गंग गणपति नमः का जाप इनको रोज करना चाहिए, अपने मन में करना चाहिए। पहले हमेशा इष्ट की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद जो भी अलग पूजा करें। और उसके लिए आप क्या कीजिए, हरा एक पाउच ले लीजिए, हरा पाउच ले सकते हैं, हरा रुमाल ले सकते हैं, हरे रंग का कागज ले सकते हैं अगर उनको कोई अच्छा सा है। तो उसमें क्या करना है, गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा, वो प्रतिमा नहीं मिलती तो हरे रंग से ओम गंग गणपति नमः, ये गणेश जी का नाम लिख के सुंदर से उसको 108 बार उस पर जाप करके उसको अपने पास रखिए। और उसके साथ आपने छोटी सी शीशी में गंगा जल भरना है, एक गोल सुपारी रखिए अपने पास, और हल्दी की गांठ और एक देसी कपूर। इसको रखने के बाद एक पाउच में रख के अपने पर्स में रख लीजिए आप, इसको बहुत लाभ देगा। कुंभ लगन के बारे में इनके इष्ट देव की बात करना चाह रहा हूँ। इनके इष्ट देव बनते हैं बुध। बुध के लिए आप गणेश जी का ध्यान कीजिए और गणेश जी के मंत्रों का जाप कीजिए, आपके इष्ट देव हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इष्ट। अगर हम पूरी कुंडली का भाव देखें तो पंचम भाव सबसे
इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसीलिए इसको इष्ट की और पिछले जन्मों से हम इसको जोड़ते हैं, इसीलिए इष्ट देव यहाँ से माने जाते हैं। तो आपके इष्ट देव गणेश जी हैं। गणेश जी की छोटी सी एक प्रतिमा आप ले सकते हैं, है ना। अगर प्रतिमा नहीं मिलती तो ओम गंग गणपति नमः, ये गणेश जी के मंत्र लिख के किसी कागज पे हरे रंग से, और उसको आप सिद्ध कर सकते हैं 108 बार, और उसको अपने पास रखिए। उसके साथ आप छोटी सी एक शीशी में गंगा जल भरिए और एक गोल सुपारी रखिए और कपूर रखिए और हल्दी की गांठ रखिए। इसको आप हरे पाउच में अपने पॉकेट में रख सकते हैं। ये रक्षा कवच के रूप में आपको 100% हेल्प करेगा। जिन लोगों ने भी किया अभी तक उनको लाभ आया, आप बिल्कुल करके देखिएगा और मुझे प्लीज कमेंट में बताइए कि आपने ये किया और आपको लाभ आया कि नहीं आया। फिर 10 से 15 दिन, 1 महीना तो उसमें लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक दिन में आपने किया आप सोचोगे एक दिन में लाभ आ जाए, वो तो संभव नहीं है। फिर भी कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी लगन है जो हमारे पास, इसको बोलते हैं मीन लगन। मीन लगन जो दुस्वभाव लगन है, और इसके जो लग्नेश बनते हैं बृहस्पति महाराज बनते हैं। और आपका मुख्य ग्रह जो अगर मैं कहूंगा उसको तो बृहस्पति आपका मुख्य ग्रह है ना। और इस लगन के जो लोग होते हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं और बहुत बुद्धिमान, विवेकशील, संयमी, आशावादी, उदारवादी, परोपकारी और बहुत ज्ञानी भी रहते हैं। तो बाकी कंसल्टेंट के रूप में सलाहकार भी रहते हैं। ज्योतिषी भी बहुत अच्छे बनते हैं। अब इनको इनके आयु भाव को देखते हैं हम लोग, तो इनके आयु भाव शुक्र की बनती है। अगर शुक्र की स्थिति इनकी कुंडली में बहुत अच्छी है तो इनकी आयु बहुत सुंदर रहती है, बहुत हेल्दी रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं और लोगों से बहुत मिलनसार और स्टाइलिश भी बहुत रहते हैं लोग। अगर शुक्र वीक है तो कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ में समस्याएं रह सकती हैं। इनको गले की, शुगर की, कुछ तरह की समस्याएं हो जाती है ना। तो प्रयास कीजिएगा अपने शुगर को अच्छा करने का प्रयास कीजिए, इससे बहुत फर्क आएगा आपको। इसके बाद हम देखें कि इनकी पत्नी भाव देखो तो इनकी पत्नी की स्थिति कन्या लगन कन्या राशि बनती है। तो पत्नी अच्छी होती है, सुंदर होती है, पर कभी कभी मैं देखूं तो संतान होने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। दोनों का तालमेल बहुत अच्छा रहता है, पर कहीं ना कहीं हो सकता है उनको पेट की एलर्जी या कुछ गैस की समस्या रहती है, तो कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को तो संतान होने में कई बार दिक्कत हो जाती है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा उनके खान पान का, अपनी पत्नी का विषय ध्यान रखिए। और पत्नी है तो पति का ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं संतान होने में मैं देख रहा हूँ थोड़ा दिक्कत कई बार हो जाती है इस लगन में। और उसके बाद हम शुभ दिन देखें तो शुभ दिन आपके लिए बृहस्पतिवार है और सोमवार है, मंगलवार है, ये अच्छे दिन रहते हैं। और शनिवार थोड़ा सा आपके लिए कई बार खराब हो जाता है, तो कोशिश कीजिएगा शनिवार को कोई विशेष कार्य ना करें। नॉर्मल तो आप काम जो भी करेंगे वो ठीक ही होगा, है ना। और शुभ रंग देखूं तो पीला, सफेद रंग और लाल रंग आपके लिए अच्छा रहेगा। हरा और नीला रंग थोड़ा सा कोशिश कीजिए कम पहना कीजिए, तो इसको आपको दिक्कत नहीं होगी। आप रतन की बात करते हैं तो आपके लिए जो 3 रतन है आपके लिए पुखराज है, मोती है और मूंगा है। इन तीनों को आप पहन सकते हैं, पर कैसे पहनना है इनको, या तो अगर आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा कमजोर है, आप चाहते हैं तीनों स्ट्रांग हो जाए, तो आप एक गोल पेंडेंट में या चकोर पेंडेंट में उसको बनवा के एक, है ना, इसको पुखराज बीच में लगाइएगा, इधर मोती लगाइएगा, इधर मूंगा लगाइएगा। तो इसको मंगल यंत्र के रूप में, मंगल यंत्र में बनता है, तो इसको भी आप पहन सकते हैं। इससे आपकी बहुत पर्सनैलिटी में लाभ आएगा। नहीं तो आप पुखराज जरूर पहनिएगा, क्योंकि इस राशि के स्वामी जो है बृहस्पति हैं, और भाई लग्नेश जो बृहस्पति हैं और मुख्य ग्रह भी कहूंगा बृहस्पति हैं। तो कोशिश कीजिए पुखराज फर्स्ट फिंगर में और मोती जरूर पहनेगा आप। जैसे ही अभी दोनों कॉम्बिनेशन पहनेंगे आपकी लाइफ में काफी बैलेंस आ जाएगा। और आपके भाग्य की स्थिति वीक होती है तो मूंगा भी पहन सकते हैं आप, ठीक है। तो तीनों रत्न आप पहन सकते हैं। और आपके लिए मैं देखूं तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं। बृहस्पति को ठीक कीजिए और इसका उपवास आप कर सकते हैं। उस दिन आप मंदिर में कुछ खाना दे सकते हैं, पंडित जी की सेवा कर सकते हैं, गाय गुरु मंदिर की सेवा कर सकते हैं। और जितने भी बुजुर्ग और बड़े लोग हैं उनकी जितनी आप सेवा करेंगे, आपका लगन, आपका बृहस्पति बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ज्ञानी और धनी और परोपकारी रहेंगे आप। और आपके इष्ट की बात करूं तो आपके इष्ट जो बनते हैं इसके यहाँ से, तो आपके इष्ट जो बनते हैं मैं देखूं तो शिव जी, तो शिव जी की पूजा आपको करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करें। और सोमवार और शनिवार को शिवलिंग में जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं तो आप स्फटिक के शिवलिंग या पारस शिवलिंग के बारे में आपने सुना होगा, आपने घर में रख सकते हैं इसको। तो उस पर गंगा जल और दूध या पंचामृत बना के उस पर ओम नमः शिवाय का जाप करके उन पे आप अर्पित कर सकते हैं। इससे बहुत लाभ आएगा आपको। और अपने इष्ट के लिए जो आपके इष्ट देते हैं ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। उसके लिए अपने इष्ट के लिए आप शिव जी की थोड़ी प्रतिमा रख सकते हैं। और मान लो आज की डेट में प्रतिमा रखने का नहीं लोग रखना चाहते तो शिव जी का नाम लिख सकते हैं आप किसी सफेद कागज में चंदन से, है ना, उससे सफेद चंदन से नाम लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय या ओम जय शिव को जाप करके 108 बार जाप उसको लिख सकते हैं अपने पास। और उसको रखने के बाद
उस सफेद पाउच में मंत्र लिखिए, उनकी प्रतिमा रखिए, और गंगा जल थोड़ा सा, और एक कपूर, और गोल सुपारी, और हल्दी गांठ, इसको आप रखिए और एक पाउच बनाइए। और अपने पर्स में, अपने जो काम के स्थान है, जो आपका पूजा स्थान में रख सकते हैं, या जहां पे भी आपके पास, ये अपने साथ रखेंगे, अपने पॉकेट में या पर्स में या जो भी चीज में, तो आपको लाभ आएगा। ये आपका रक्षा कवच के रूप में काम करेगा 100%। आप प्लीज, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस उपाय को आप प्लीज कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। इससे आपको बहुत लाभ आएगा, क्योंकि आप लोगों के काफी सजेशन मेरे पास आ रहे हैं कि पंडित जी आप वीकली वीडियो बनाइए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए हर वीक, हर सेगमेंट में, हर वीक में कुछ दिन, आपके विशेष दिन, जिसमें आप क्या करें और क्या ना करें, या कोई यात्रा करना चाहते हैं, कुछ शुभ कार्य करना चाहते हैं, कोई मुहूर्त करना चाहते हैं किसी के बारे में, तो उसके लिए मैं हर वीकली अब शुरू करूंगा नेक्स्ट वीक से, तो फरवरी ऑनवर्ड्स। तो आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट मुझे मिल रहा है, थैंक्स अ लॉट, और बहुत आभार। और मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके सजेशन मेरे को मिलते रहेंगे, या मुझे सजेशन जो दे रहे हैं उन पे मैं प्रयास करूं कि आपके हिसाब से मैं कोशिश करूं। और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।